आज वह व्यक्ति असफल भी है जो ये सोचे बैठा है कि ये काम हमसे नहीं हो सकता, इस काम को हम नहीं कर सकते। जब आपका मन ही मान गया कि नहीं हो सकता तो अब वो नहीं ही होगा। और आपने यदि अंदर से दृढ़ निश्चय किया होता कि ये काम हमें करना है और ये काम हो सकता है, इस दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो आप ना कर सकें। पाताल से लेके बैकुंठ तक जाने का काम आप कर सकते हैं यदि आप में पॉजिटिविटी है तो। आप क्या नहीं कर सकते? मंगल तक आप जा सकते हैं, चांद की खोज आप कर सकते हैं, चांद में प्रवेश आप कर सकते हैं, समुद्र की गहराई आप नाप सकते हैं। आप क्या नहीं कर सकते? परंतु हार गए आप तब जब आपने ये कह दिया कि मैं नहीं कर सकता। इसलिए आप अपने बच्चों को सब कुछ पढ़ाना, एक चीज मत पढ़ाना, नहीं हो सकता, नहीं कर सकता, ये अक्षर मत पढ़ाना। मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा, ये जो ना शब्द है ये डिलीट कर दो। हम निराशावादी हो चुके हैं, बहुत परेशान हैं भीतर से, बहुत टेंशन है, बहुत सोचते हैं, हमारा समय सोचने में वेस्ट हो है, हम कुछ करने का प्रयास नहीं करते, बस बिस्तर में पड़े पड़े सोच रहे। एक आदमी बिस्तर में पड़ा पड़ा हाथ पांव चला रहा था। किसी ने कहा क्या कर रहा है? बोले तैरना सीख रहा हूं। तैरना सीख रहा है बिस्तर में पड़ा पड़ा, क्या हाथ पांव चला तैरना आ जाएगा? अरे तैरने के लिए पानी में उतरना पड़ेगा, बिना पानी में उतरे आपको तैरना नहीं आ सकता। इसी तरह आप अपने लक्ष्य की ओर नहीं बढ़ेंगे तब तक सफलता कभी नहीं प्राप्त हो सकती। जीवन में वह लोग परेशान हैं जो केवल चिंता कर रहे हैं, इसलिए चिंता नहीं, चिंतन कीजिए, अपने लक्ष्य की ओर मन लगाकर बढ़िए, ना यहाँ देखिए ना वहां देखिए, सीधा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाइए। आप अपने बच्चों को भी आशावादी बनाइए, जो कि निराशावादी हो चुके हैं, निराशा को प्राप्त हो चुके हैं। उन बच्चों के अंदर भी जरा आशा की एक किरण जगाइए, एक आशा का दिया जलाइए। हो सकता है बेटा 99 बार यदि मैं असफल हो जाऊं तो भी मुझे सफलता का प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए। हो सकता है 100वीं बार मैं सफल हो जाऊं, हो सकता है, प्रयास करूं। प्रयास करने में नुकसान क्या है? एक व्यक्ति एक बड़ी सी चट्टान तोड़ रहा था। उसने 1 2 3 4 हथौड़े मारने शुरू किए, बढ़िया ताकत से मारता मारता, पर चट्टान है कि टस की मस नहीं हुई, रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा। उस व्यक्ति ने लगभग 5 घंटे तक घन पटका, पटकता गया, पटकता, हार गया, हथौड़े को वहीं रखा और जाने लगा। उसी समय एक महात्मा वहां से निकले। महात्मा ने कहा, बेटा क्या हुआ, क्या हुआ? महाराज 5 घंटे से इस चट्टान को तोड़ रहा हूं, कोई सफलता नहीं, थक गया हूं। महात्मा जी बोले, थक गया है तो जरा आराम कर, फिर उठ, उसे तोड़ ना। 5 घंटे तोड़कर अब टूटेगी नहीं। महात्मा बोला, अल्लाह। महात्मा जी ने उठाया हथौड़ा और एक चोट मारी, एक चोट में टूट गई। अरे आप तो कोई शक्तिशाली हैं, एक चोट में तोड़ दी। ना बेटा, एक चोट में जो टूटी है वो तेरी 99 चोट हो चुकी थी, एक और बाकी थी। एक पूरी तू मार देता, तेरे हाथ से टूट जाती, पर तूने नहीं मारा, मैंने मारा, मेरे हाथ से टूट गई। आप वहां से वापस आ जाते हैं जहां से आपके सफलता के द्वार खुलने वाले थे। आप वहां से लौट जाते हैं जहां से आपके सफलता के द्वार खुलने वाले थे। आप कि वापस लौटने से अच्छा है
आगे बढ़ते रहो, क्योंकि वापस लौटने में एक तो समय वहां तक जाने में लगा। यदि आप आधा किलोमीटर चले गए हैं, आधा किलोमीटर चलने में आपको माना कि 10 मिनट लगा, तो 10 मिनट आपका जाने में लगा और आप वहां से हार कर लौटोगे तो 10 मिनट 20 मिनट ये बर्बाद होंगे, प्लस आपका जो 1 किलोमीटर आप गए फिर एक वापस आए 2 किलोमीटर, आधा किलोमीटर गए और आधा वापस आए तो 1 किलोमीटर। ये वापसी का चक्कर ना करके आगे बढ़ो, हो सकता है वहां आपका लक्ष्य हो सकता है आपकी मंजिल आपको मिल जाए। इसलिए जीवन में ना हारना सीखो ना वापसी सीखो, जीवन में सिर्फ लक्ष्य को बनाकर आगे बढ़ना सीखो। बस यही सूत्र है जीवन में सफल होने के, बस यही सिखाती भागवत जी हमें आशावादी बनाती हैं। इसलिए अपने बच्चों को भागवत सुनवाया करो। आज की युवा पीढ़ी जब भागवत सुनेगी, इस प्रकार का ज्ञान मिलेगा तो उसके जीवन में भी आशा की किरण जगेगी। आज हम देखते हैं नौजवान बच्चे उदास हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, पढ़ाई पूरी की है, जॉब नहीं मिल रहा है, बड़ी तंगी है, परेशान है, खर्चे भी नहीं निकल रहे हैं, दाल रोटी की व्यवस्था भी डगमगा गई है। क्या करें, पढ़ाई लिखाई बहुत है, डिग्रियां लिए घूम रहा है, पर 10,000 की नौकरी मिलना भी कठिन है। सारी डिग्रियां हैं, सारी योग्यता है, पर 10,000 की नौकरी भी बड़ी मुश्किल से मिल रही है। कारण क्या है? आप नौकरियों के पीछे भाग रहे हैं, यही कारण है। क्यों भाग रहे हैं? पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, नौकरियों के पीछे मत भागिए, बल्कि नौकरियां प्रकट हों ऐसा प्रयास कीजिए। इतना सफल बनाइए अपने आप को कि आप नौकरियां दे सकें। तुम्हारा पड़ोसी मुल्क क्या कर रहा है? चाइना। चाइना क्या करता है? सारा काम करता है। आपके घर में 10 चीजों में 5 चीजें चाइना की हैं, हाँ या ना? वो करता है। चाइना का सामान भारत में धड़ल्ले से बिकता है, लोग खरीदते हैं। तुम क्यों नहीं अपने आप को इतना डेवलप करते, क्यों नहीं अपनी बुद्धि को विकसित करते कि आपका सामान चाइना खरीदे? क्यों नहीं अपने आप को इतना श्रेष्ठ बनाते? कब तक दूसरों के टुकड़ों पे पलते रहोगे? कब अपना शिकार करना सीखोगे? याद रखना, जंगल में एक शेर था। वो शेर इतना आलसी था कि वो कभी शिकार नहीं करता था। उसे जहां मिल जाता, किसी और ने शिकार किया होता तो थोड़ा बहुत मांस मिल जाता, जाके खाता। एक दिन बहुत दिनों बाद उसकी माँ उसे मिल गई, पूछा बेटा कैसे हो? शेर ने कहा, माँ ने कहा बेटा तू बड़ा कमजोर है, खाता पीता नहीं है क्या? क्या करूं माँ, मेरे से शिकार नहीं होता। शिकार के लिए ना बड़ा भागना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है। हिरन बहुत तेज भागता है उसके पीछे और वो चकमा भी देता है, यूं यूं भागता है। और शेर को उसको पकड़ना बड़ा कठिन होता, कोई सरल काम नहीं है। दौड़ते हुए हिरन को पकड़ना सरल नहीं है। शेर के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है कि दौड़ते हुए हिरन को पकड़ना। तो वो ऐसा आलसी था कि वो जो मांस गीदड़ लोग कभी मार देते किसी को, तो वो पड़ा हुआ मांस, सड़ा हुआ मांस खाता, बड़ा दुबला था। माँ ने कहा क्या हुआ? माँ शिकार नहीं होता। माँ ने कहा पागल, शेर है तू और गीदड़ों की तरह जीवन, ये काम गीदड़ों के हैं कि पड़ा हुआ मांस खा लिया। शेर कभी दूसरे के मांस को नहीं खाता, अपना शिकार खुद करता है। चल मैं तुझे शिकार करना सिखाती हूँ। माँ क्या करूं? मैं जाता हूं तो हिरन भाग जाता। माँ ने कहा तुझसे शिकार करना नहीं आता, चल मैं ट्रेनिंग देती हूं, मेरे पीछे रहना। हाँ, बहुत सारे हिरन चर रहे थे, घास बड़ी बड़ी थी। शेरनी पांवों को मोड़कर धीरे धीरे खिसक रही थी घास में। देखिए ये जानवर है, पर पेट भरने की कला वो भी जानती है। शेरनी दबे पांव जा रही है, धीरे 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 झाड़ियों को काटती हुई। शेर बोला माँ ये घिसट क्यों रही हो? पांव तो है। पागल, पांव हैं, उपयोग पांव का करेंगे, अभी पांव का उपयोग करने की घिसटना। घिसट तू भी आ पीछे पीछे। ऐसे घिसट घिसट के जब बिल्कुल पास पहुंच गई हिरन के, तो तुरंत शेरनी ने खड़े होकर जो झपट्टा मारा, गर्दन दबोची, कहा चल अब ये खा।
और अब इसी तरीके से तुझे भी शिकार करना है। देखो, यही स्थिति आज के युवा वर्ग की है। तुम एक्चुअली हो शेर, पर तुम आलसी होने के कारण तुम शिकार करना भूल गए हो। तुम पड़े हुए मांस को खाने के आदी हो गए हो। अर्थात भाई 10,000 की नौकरी मिल जाए, ज्यादा हाथ पांव चलाना नहीं पड़ेगा, एक काम करना है, कुर्सी में जाके बैठे काम करते रहो 10,000 मिल जाएंगे, 20,000 मिल जाएंगे, 25,000 मिल जाएंगे, 50,000 की नौकरी आ गई, 50,000 की नौकरी आ गई, बढ़िया चल रहा है। सिंपल काम, पड़ा हुआ जंगल का मांस गया खाया, पड़ा रहा। तुम शेर हो। तुम नौकरियों के पीछे घूमना बंद करो और नौकरियां पैदा करो। आपके घर में आपके द्वारा ऐसी फैक्ट्री हो, आपके द्वारा ऐसा काम हो कि 100 लोग, 50 लोग, 200 लोग, 500 लोग आपके घर काम करते हो और आप उन्हें सैलरी देते हो 25,000, 50,000, लाख रुपए के लोग रखो घर में। जब तक सोच बड़ी नहीं करोगे तब तक काम बड़ा नहीं कर पाओगे। काम बड़ा करने के लिए सोच बड़ी करनी पड़ती है। कहो, काम बड़ा करने के लिए क्या बड़ी करनी पड़ती है? सोच को बड़ी करो। आजकल के लोग सोच बड़ी नहीं रखते, बस 10,000 की नौकरी। तुमने सोच, टारगेट ही तुम्हारा 10,000 है तो 12,000 मिलेंगे कहां से? तुम्हारा टारगेट छोटा है, लक्ष्य छोटा है। एक आदमी लोटा लेके कुएं के पास गया। एक कुआं, भाई कुएं, हमें जरा पानी दे दो। कुआं बोला ले लो। आदमी ने कहा ये बताओ तुमसे ज्यादा पानी किसके पास है? बोले हमसे ज्यादा पानी तालाब के पास है। कुएं ने कहा कुएं से ज्यादा पानी कहाँ है? तालाब में। तालाब बोला हाँ हाँ पानी ले लो। तालाब भैया हमें लोटा भर पानी दे दो। तालाब बोला ले लो। अच्छा ये बताओ आपसे ज्यादा पानी किसके पास है? तालाब बोला मेरे से ज्यादा पानी नदी के पास। अब वो तालाब छोड़ के नदी पास गया। नदी नदी बहन वो पानी चाहिए तो ले लो। अच्छा तुमसे ज्यादा पानी किसके पास है? समुद्र के पास। अच्छा फिर तुम्हारा नहीं लेते, समुद्र के पास जाते। समुद्र भैया हमें पानी दे दो। ले लो। अच्छा ये बताओ तुमसे ज्यादा पानी किसके पास है? समुद्र बोला हमसे ज्यादा पानी किसी के पास नहीं, हमारी पास है, तुम सही जगह आए हो, ले लो। ये बताओ तुम्हारा बर्तन कितना बड़ा है, कितना पानी चाहिए? लोटा भर। समुद्र ने कहा पागल, लोटा भर पानी तो कुआं भी भर देता, तुम्हें व्यर्थ में समुद्र तक पहुंचे हो। अरे समुद्र तक आए तो पात्र बड़ा करना चाहिए था। छोटा सा बर्तन तो कुआं ही भर देता, छोटा सा बर्तन तो तालाब ही भर देता, छोटा सा बर्तन तो नदी ही भर देती। पात्र बड़ा हो तो मेरे पास आओ, क्योंकि मेरे पास पानी अथाह है देने के लिए। तुम लेने वालों के पास गुंजाइश कितनी है? इसलिए कहता हूं अपना पात्र, अपनी सोच बड़ी करो। जितनी बड़ी सोच होगी उतना भर पाओगे, उतना ले पाओगे। संसार में कमी किसी चीज की नहीं है। तुम्हारे पास बर्तन छोटा, 10,000 की नौकरी चाहिए, बर्तन छोटा 10,000 चाहिए बस। तुम्हारा बर्तन छोटा, पात्र छोटा, बुद्धि छोटी। आपने से बढ़ाया नहीं, खा के पड़े रहे। शरीर तो बड़ा हो गया, बुद्धि छोटी सी रह गई। शरीर हाथी हो गया और बुद्धि छोटी रह गई। इसलिए आदमी रोता है महाराज जी काम धाम नहीं है। सब काम धाम है, कोई कमी नहीं है काम करने वालों की, सब कर रहे हैं। अकर्मण्य हो तुम, आलसी हो, इसलिए रो रहे हो। आपके अंदर अकर्मण्यता भरी है। कह दो अपने बच्चों को आलस्य त्याग दें, प्रमाद त्याग दें और अपना लक्ष्य निर्धारित करके आगे बढ़ें। अब आप कहेंगे महाराज जी व्यापार करने के लिए पैसा तो चाहिए। अरे भाई बिना पैसों के भी व्यापार हो सकता है, बिना पैसों के भी कारोबार खड़ा हो सकता है।
जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा आदमी बहुत बड़े पैसे से अपना काम शुरू करे, छोटे से पैसे से काम शुरू हो सकता है। नीति और नियत अच्छी होनी चाहिए। मैंने बहुत पहले आपको एक दृष्टांत सुनाया था। एक व्यक्ति ने, उसके पास एक भी रुपए नहीं था और उसने अपना कारोबार, देखिए करने वाला क्या कर सकता है, एक उदाहरण देके बात पूरी करूंगा ताकि आपकी समझ में आ जाए। और ना करने, बाप 1 करोड़ रुपए देना तो लायक बेटा ना हो तो 1 करोड़ भी बिगाड़ देता है, और लायक बेटा हो तो 10 रुपए देगा बाप तो 10 रुपए से 10 लाख और 10 लाख से 10 करोड़ बनाने में देर नहीं लगाता। लायक है तो 10 रुपए से 10 करोड़ हो सकता है, और ना लायक है तो 10 करोड़ से 10 रुपए भी नहीं बचेंगे। एक आदमी था, उसके दोनों हाथ खाली थे, 1 रुपए नहीं था, पर उसके मन में आया कि मुझे बहुत बड़ा आदमी बनना है, बहुत पैसा कमाना है। उसने क्या किया, उसने बिना पैसों का काम शुरू कर दिया। क्या? उसने अपने जानने वालों में से किसी से 5 रुपए उधार मांगे, मात्र 5 रुपए। ये सच्ची घटना है, किसी व्यक्ति की घटना है। मैंने उसके बारे में पढ़ा है, सुना है, नाम मुझे याद नहीं। उस व्यक्ति ने मात्र 5 रुपए से काम शुरू किया, वो भी उधार लेकर। भैया 5 रुपए देना जरा। 5 रुपए का चूना खरीद के लाया। चूना जानते, तंबाकू में लगाते चूना, चूना खरीद के लाया। और चूना उसने अपने घर पे एक मटके पे, चूने के पत्थर आता है, उसे पानी डालो तो वो उबलता है, फिर वो उसे बोलते हैं बुझ गया। उसके बाद उसे पॉकेट में भरा और 5 रुपए के चूने के उसने 50 पैकेट बनाए छोटे छोटे, और दुकानों में जाके 1-1 रुपए का दिया। 1-1 रुपए का दिया तो 50 रुपए आए। 50 में 5 रुपए पड़ोसी के वापस किए, 45 रुपए का चूना खरीदा और 45 रुपए के पाउच बनाए। उसने 250 से 250 रुपए आए। उसने फिर बढ़ाया बढ़ाया बढ़ाया, इतना बढ़ाया कि बाद में वो चूने का बहुत बड़ा व्यापारी बना। टीवी में उसका ऐड सुना होगा आपने, पहले DD 1 में आता था, चूना 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 चूना। वो आदमी फ्री से 1 रुपए नहीं था, वहां से उसने काम स्टार्ट किया और वो इतना बड़ा ब्रांड बनाया अपने आप को, इतना बड़ा ब्रांड बना कि लोग देखते रह गए, बहुत पैसे वाला हो गया। हमने ये बात केवल इसलिए कही आपको कि आप ये ना सोचा करें कि महाराज जी पैसे नहीं है। अरे पैसा नहीं है तो क्या हुआ, दिमाग तो है, बुद्धि तो है। पैसे से बड़ी बुद्धि होती है, इसलिए इस बुद्धि का सदुपयोग करोगे तो आप अपना भी पेट भरोगे, औरों का भी पेट भर पाओगे, और दुरुपयोग करोगे तो ना खुद का पेट भर पाओगे ना दूसरों का पेट भरने की तो सोचो ही मती। इसलिए आपकी खोपड़ी है, ईश्वर ने सबको बुद्धि दे रखी है, अब आप उसका प्रयोग कितना करते हैं। हमारी गाड़ी में 200 तक की स्पीड है, हम 200 की रफ्तार में उसे भगा सकते हैं, पर आप कितने अच्छे ड्राइवर हैं, कितने अच्छे पायलट हैं, आप कितनी सावधानी से कितनी अच्छी गाड़ी चलाते हैं। स्पीड तो 200 तक की है, पर आदमी 100 में ही सिमट जाता है, 100 तक चलाता है, बाकी की 100 पड़ी रहती है। हम ये नहीं कहते कि आप गाड़ी तेज चलाइए, हम तो आपको समझाने के लिए बात कह रहे हैं कि आपकी खोपड़ी में आपकी बुद्धि भगवान ने इतनी बड़ी बनाई है कि उसका उपयोग कर दें आप। पूरी जिंदगी में आदमी अपनी बुद्धि का 3% भी उपयोग नहीं कर पाता 100% में से। जो व्यक्ति 10% उपयोग कर लेता है वो विवेकानंद बन जाता है। स्वामी विवेकानंद जी ने, रामकृष्ण परमहंस जी ने, इन महापुरुषों ने, मीराबाई ने, चैतन्य महाप्रभु जी ने, इन लोगों ने अपनी बुद्धि का उपयोग किया। हम लोग नहीं कर पाते। आपके पास फालतू पड़ी है बुद्धि, कह दो अपने बच्चों से बेटा बुद्धि का उपयोग किया करो। केवल रोने से काम नहीं बनेगा, गिड़गिड़ाने से काम नहीं बनेगा, रोना धोना बंद करो और अपने लक्ष्य की ओर चल पड़ो। स्वामी विवेकानंद जी कहा करते हैं उठो और तब तक चलो जब तक आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। ये स्वामी विवेकानंद जी का वाक्य है।